बच्चों वेलकम टू द वायरल साइंस शो। आप सभी का मैं यहाँ पे इंतजार कर रही थी, तो आप सभी आ गए और मैं भी आ गई हूँ। तो जल्दी से इस क्लास को शुरू करते हैं। इस प्यारी सी क्लास में हम 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, 50 क्वेश्चन कर लेंगे ह्यूमन आई से, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमेशा अगर वहां पे बायो आ रही तो ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन इसी में कवर कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं ह्यूमन आई से सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे कि किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन पे लगा के निकल लोगे, लेकिन तीनों ऑप्शन देखो 25 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे आपका 250 आपका मिलीमीटर, देन 0.25 मीटर, तीनों ही ऑप्शन सही है। पहले के साथ गए थे ना, सही बता रही हूँ, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन में 50 करना तो थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। होता क्या है कि जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी जो प्यूपिल है, पुतली है, बहुत छोटी हो जाती है, और जब अंधेरे में आते हो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, बहुत बड़ी हो जाती है। तो आंसर यहाँ पे आएगा, कौन करता है ये काम, आइरिस करता है। देखो ये आइरिस है, ये जो नीला वाला पार्ट है ना, जो किसी की ब्लू आइज, ब्लैक आइज रहती है, किसी का जो है ब्राउन भी रहता है बच्चा, वो आइरिस होता है। और ये प्यूपिल, पुतली होती है जो काली सी दिखती है, डॉट सी, तो इसका साइज बड़ा या छोटा कौन करता है, आइरिस करता है। देखो यहाँ पे साइज देखो और यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, तो ये आइरिस करता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली का आकार क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं जब धूप में जाते हैं आंखें छोटी छोटी करते लगते हैं, तो वहां पे स्मॉल हो जाता है साइज, ठीक है, तो गेट्स स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पे है डिम लाइट में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन धूप में जाओगे, ब्राइट में हो जाओगे तो ऐसे छोटी हो जाएगी प्यूपिल। अगला क्वेश्चन है कि अगर अंधेरे और कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो क्या होगा। जब धूप से तुम अचानक से जो है अंधेरे में जाओ तो क्या होता है, हम ऐसे आंखें ऐसे बहुत बड़ी बड़ी करके देखते हैं, तो यानी हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, गेट लार्जर, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र दान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। आप सब जानते हैं कॉर्निया, कॉर्निया दान किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक आंख निकाला पूरा लगा दिया, नहीं, ओनली कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक पेड़ देखा, पेड़ बिल्कुल सीधा है, लेकिन बच्चों आंखों पे ये पेड़ उल्टा बनता है। देखो ऐसे छोटू सा और उल्टा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, फिर ब्रेन इसे सीधा करके दिखाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आएगा इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा अब देखो इस ऑप्शन में भी वही है कि रियल एंड रिवर्स एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक उल्टा, इसका भी, तो बोथ के साथ जाओ कि भाई दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन रखने से आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत पड़ेगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। अब देखो आपने सुना होगा क्या कि भाई तेरी काली काली आंखें, ये काली काली आंखें, आपने सुना होगा ब्लू आइज, है ना, ये बहुत सारे सॉन्ग्स हुए हैं। तो ये किसी की काली आंखें, किसी की भूरी आंखें, किसी की नीली आंखें, हरी आंखें, कैसे बन रही हैं, आइरिस, आइरिस, ठीक है। आंखों का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है आइरिस देता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। बच्चों आपके आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, कई बार पूछा गया है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो ये वाला, ये रहा, ऐसे आपका कौन सा लेंस पाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ आइज कॉल्ड। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एप्थमोलॉजी कहा जाता है, हड्डियों के, ठीक है, ये हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है, कार्डियोलॉजी हार्ट, ठीक है, उसके बाद में हिमेटोलॉजी खून, ब्लड, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला आपके सामने है व्हाट टिश्यू ऑफ ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। आपके आंखों में, ठीक है, आपके आंखों में, हम मानव शरीर की जगह आंख लिख लेना, आपके आंखों में बच्चा कौन सा ऊतक है जिसमें खून की वेसल्स नहीं पाई जाती, कॉर्निया, यहाँ पे याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला है कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, देवदास की बीमारी, कितना भी रोगे आंसू नहीं आएंगे, ज़ेरोप्थेलेमिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि आंख की बीमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे में, कौन सा किया जाता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, दोनों में ही कॉनकेव है, चलो दोनों में ही कॉनकेव ही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी लगा देंगे, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया इन द एल्डर। जो बुजुर्ग लोगों को प्रेस बायोपिया हो जाता है उनको किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में बाइफोकल लिखेगा, कहीं कहीं एग्जाम में बाइफोकल लेंस, ठीक है, हिंदी में बाइफोकल या द्विफोकल कहेगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, यानी दोनों सेम ही है।
अगला है आपके सामने कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। आंसर क्या सही जाएगा? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखो आंखों की बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की देख सकती है, जहां का दिखता है वहीं का दोष होता है। निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। अगला है कि रतौंधी को किस नाम से जाना था? निक्टोलोपिया, नाइस्टोलोपिया। ठीक है, रतौंधी जो आपका क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसको अलग नाम से किस नाम से जाना जाता है? अगला है कि एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय एक ही दिशा में देखती हैं। आपने किसी किसी को देखा होगा कि उनको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन देख कहीं और रहे हैं। ठीक है, या कहीं और देख रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं। तो ऐसी जब आंखों की ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे बच्चा ऑब्लिक विजन या उसे जो है क्या कहा जाता है, आपका स्टारविज्म कहा जाता है, स्टारबिज्म कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुजुर्ग में होने वाली बीमारी प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष में कहां से वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो बच्चा देखो जिसको प्रेसबायोपिया हो जाता है, ना दूर की दिखाई देती ना पास की, तो आंसर लिखेगा 4 बोथ। ठीक है, ना पास की ना दूर की, कोई भी सही से नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? सीधा याद रखिए आइरिस, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकोमा बीमारी किसकी संबंधित है? आंखों से संबंधित है। ट्रैकोमा एक बीमारी होती है, आंखें लाल हो जाती है, ईचिंग होती है, ट्रैकोमा आंखों से रिलेटेड बीमारी है। अगला क्वेश्चन है मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि से निकलते? भाई लैक्रिमल ग्रंथि। कहां है? अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में आंसू कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसू निकलते हैं, आंसू में अम्ल पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो है सियालिक अम्ल, यहाँ पे आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? देखो लोग कहते हैं 180 तक, 180 तक नहीं, ऐसे ऐसे देखोगे लगभग 150 ही देख पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मानव आंख कितनी परतों से बनी होती है? 3। ठीक है, 3 लेयर होती है, आंखों में 3 लेयर होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? बच्चे याद रखेंगे कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया और आइरिस के बीच जो फ्लूइड पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में जलीय द्रव, इंग्लिश में आपका एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन ए बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? याद रखेंगे रेटिना, ऑप्शन ए यहां पर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? याद रखेंगे रॉड सेल। ठीक है, कौन सेल याद रखेगा? जो है कलर दिखाता, कलर देखने में कौन सेल हेल्प करता? सी से कौन, सी से कलर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंख में लेंस कहां पाया जाता है? तो याद रखेगा बच्चा बिहाइंड द प्यूपल यानी पुतली के पीछे। ठीक है, पुतली के पीछे पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेली बॉक्स की कितनी आंखें होती हैं? 24। ठीक है, 24। जेलीफिश की कितनी आंखें होती हैं? 24। क्वेश्चन है कि भाई बिच्छू में, स्कॉर्पियो में कितनी आंखें होती हैं? 12, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणी जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क के बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। अगला क्वेश्चन है कि मानव जो है आंखों का कितनी मेगापिक्सल की होती है? 576, 5, 6, 7 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंखों की बीमारी जांचने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में सेम है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आंख की ऐसी बीमारी जिसमें आंख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिससे धुंधलापन आ जाता है बच्चा, उसे क्या कहा जाता है? एस्टिग्मेज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? 5, 4, 2, 1, 5 ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेज्म बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? सिलिंड्रिकल, ऑप्शन ए भी बेलनाकार है, दोनों सही यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तल लेंस का फोकल लंबाई कैसा होता है? बच्चा पॉजिटिव, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे लेंस की प्रकाशिकी शक्ति का मात्रा क्या है? डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि जो है जो पावर ऑफ लेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? P बराबर 1/f। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे P बराबर ए ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश कराने की, यहाँ कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे द वायरल साइंस शो में। बेस्ट ऑफ लक।